कोई कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि द रूट चैनल सूरज ने भैया ने बनाया था, ये अंशु के पास है। अब किसी के पास भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हंगामा फैला हुआ है। बहुत से लोग इस हंगामे के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी यूट्यूब खोल रहे हैं तो किसी ना किसी का झगड़ा सामने आ ही जा रहा है और कोई वीडियो नहीं आती है। यही कहीं सपना की कंट्रोवर्सी, कहीं सचिन की कंट्रोवर्सी, कहीं नेहा की कंट्रोवर्सी। इसी कंट्रोवर्सी में पूरी व्यूअर परेशान है, पूरी सोशल मीडिया परेशान है, परेशान होके रह गई है और कुछ नहीं कर पा रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपना और सपना के ससुर जी एंड सासू माँ के बारे में, क्योंकि सपना तो अपना पक्ष अभी तक रखती रही थी 2-2.5 महीने से और बराबर अपने प्रूफ के साथ लेती आई है, लाइव में सब कुछ दिखाती आई है। वहीं अंशु के खिलाफ जो कुछ भी है, द रॉड चैनल के बारे में इतना ज़्यादा हंगामा फैला हुआ था, उसके बारे में भी सारे प्रूफ सपना ने अपनी लाइव में दिखाए हैं और बताया है कि उनके ससुर का और अंशु का नंबर लगा हुआ है, जिससे उन लोगों के पास ही ये द रॉड चैनल है। उसने प्रूफ के साथ साबित किया था कि ये चैनल मेरे पास नहीं है, ससुर जी के पास या फिर अंशु के पास ही है और इनमें से कहीं भी हो, लेकिन मेरे पास ये चैनल नहीं है। लेकिन जब ससुर जी का पक्ष है तो कुछ और ही सुनने को मिला सपना के बारे में, जिससे सुन के सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि सपना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी और बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा साबित करती थी, लेकिन लोग भी उनको अच्छा ही मारे। लेकिन सपना के बारे में जो कुछ भी हमने सुना था, जो कुछ भी सपना ने अपने सबूत दिखाए थे, इससे लोगों को वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी लगती थी। लेकिन उनके अंदर इतने चालाकी भरी हुई थी, ऐसा किसी को नहीं पता था। उनके ससुर जी ने उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसे सुन के उनके व्यूअर बहुत ज़्यादा दंग रह गए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही थी और झूठ झूठ बोल रही थी। कहीं ना कहीं उनके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन वो भी झूठ का सहारा लेके ही कुछ ना कुछ आगे कर रही थी। वहीं गाइस, अंशु की बात करें तो अंशु तो इस परिवार के बीच में फंस के रह गई, ना ही उसे कुछ मिला, ना ही कुछ उसे फ़ायदा था। फिर भी वो 16 साल की बच्ची इतनी ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी में, इतनी छोटी सी उम्र में फंस के रह गई कि उस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो जबकि इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना भी नहीं चाहती। उसने वीडियो में बताया था कि मुझे इस कंट्रोवर्सी से दूरी रखें क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन उसको इस बीच में लाया गया। और वहीं उनके ससुर जी भी उनके खिलाफ बोल रहे थे, खिलाफ तो नहीं वो बता सकते, लेकिन वो कुछ ऐसा बता रहे थे जिससे अंशु की इज्जत पे बात आ रही थी। वहीं सपना ने भी अपनी वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे किए थे, जब सपना ने कहा था कि मेरे ससुर जी मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें रचते हैं और मेरे ऊपर कैसे कैसे किस तरीके से, मतलब किस नज़र से हमको देखते हैं और अंशु को भी गलत नज़र से देखते थे। तो वहाँ पे भी सपना ने अंशु की परवाह, इज्जत की परवाह ना करते हुए सपना अंशु के खिलाफ बोल गई थी। और वहीं अंशु के जो मामा क्या बोलते हैं, मतलब सपना के ससुर जी ने भी कुछ ऐसा ही बोला कि उन्होंने भी अंशु की इज्जत की परवाह नहीं की और डायरेक्ट कुछ ना कुछ अपनी वीडियो में बोल गए, जिससे अंशु की इज्जत यहाँ पे एक तरीके से लुटना ही कह लो, लुटी जा रही है। छोटी सी बच्ची का कुछ भी कसूर नहीं, उसको लोग घसीटे जा रहे हैं और उसकी इज्जत की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो गाइस, आगे की वीडियो में हम आपको सपना के ससुर जी के मुँह से जो जो उन्होंने सपना के खिलाफ बोला है और जो कुछ भी अंशु के लिए बोला है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में उनके मुंह से ही सुनाऊंगी। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, आइए सुनते हैं सपना के ससुर जी क्या बोल रहे हैं अपनी वीडियो में। देखिए भाई और बहनों, आजकल एक सपना की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि द रूट चैनल सूरज ने भैया ने बनाया था, ये अंशु के पास है। अब किसी के पास भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो जो सपना के लिए डाली है, आखिरकार वो है तो मेरे बहू। जो गंदी वीडियो अगर डाली है उसको किसी को नहीं डालना चाहिए। मैंने अंशु को भी बोल दिया है, मैंने उनको अंशु के मौसा जी को भी बोल दिया है कि सभी लोग साइबर सेल में जाकर के और इसकी बिल्कुल पूरी जांच कराएं, और जिस किसी के पास भी वो चैनल होगा वो अपने आप निकल के आएगा। और रही बात ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंशु से मैंने बार बार पूछा है, बार बार हो गया है, मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी मैं मतलब जो है नहीं इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा अपने आप साइबर
जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाल आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार बार हो जाना, ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊंगा, ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे और तू उनको स्विमिंग पूल में नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो मैं पूछ लेना किसी वकील से के पास को एक्ट क्या होता है, और मैं ज्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं दे रहा, मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है। तो ये ज्यादा इसमें अब ज्यादा कंट्रोवर्सी ना करे, और कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना, इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं सपना के, और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहा है इसके भाई, और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है ना उससे कहलवाना चाह रही थी, जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा लिया था, लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फोन कर दिया और उसके माँ बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ने ही नहीं चाहता था, और ये मेरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने तीन जगह थानों में, उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दिया। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा दिखा दिया। पूरा जो है नहीं 3 पन्नों में पूरा मैंने साइबर सेल को, थाने को, एसपी ऑफिस को, और उसी तरह अंशु ने भी डाल दिया है। अंशु ने श्योर डाल दिया है, कोई मैं धमकी नहीं दे रहा या कोई बता नहीं रहा मैं किसी को। हमने सारे उसमें जितने भी इसने नाम लिए हैं, और अगर ये निकल के नहीं आई तो कम से कम इसको 10 जगह से मानहानि का जो मैंने दावा करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि साइबर सेल में झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। आपको ये जो बार बार कह रही है कि अंशु को, ये अंशु के पीठ में क्या हुआ, इसने क्या हुआ अंशु के पीठ में, अंशु ने मुझे खुद बताया। अब उसके अंशु क्या है, सपना के चंगुल से छूटती जा रही है। पहले तो उसने इस तरह से उसको माइंड मतलब जो ना वाश कर दिया था ना, अपने उसमें गोला लेके, और वो अपने मरने से भी नहीं डरते हैं, और वो है इस तरह से इसका ब्रेन वॉश कर दिया अंशु का। अब उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज जो अंशु बोलती है कि मेरे कमर में दर्द कैसी हुई, असल में इसने क्या है, हाथों को पकड़ के इसने घुटने से कंधा पकड़ के और घुटना मारा है इसने पीछे उसके, इसलिए उसकी मसल फटी है। और अगर नहीं है तो अंशु से पुष्टि करवा लेना इसकी। हाँ भाइयों बहनों, ये सपना बार बार इस चीज को रिपीट करती है कि आपके पास अगर कोई सबूत हो मेरे खिलाफ तो दीजिए, सबूत दीजिए। पहला सबूत तो ये है कि जब ये वीडियो बनाने आती थी, कभी भी 9 बजे से पहले सुबह सो करके नहीं उठती थी। सुबह 9 बजे से पहले सो के नहीं उठती थी ये बंदी। सारा काम मेरी मिसेज करती थी। पहले होममेड लगी हुई थी, उससे खाना हमको अच्छा नहीं लगता था, तो मिसेज ने कहा कि मैं और सपना मिलकर बना लिया करूंगी। तो ये 9 बजे से पहले कभी सो करके नहीं उठती थी। अब दूसरी चीज ये है कि मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊं, कितने एलिगेशन लगाऊं, आखिरकार मेरी बहू है, मेरा खून उसके पास है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर मैं मुंह ऊपर करके थूकूंगा तो थूक मेरे ऊपर गिरेगा। अगर मैं इसकी बदनामी करूंगा तो सपना की बदनामी करूंगा, सपना की पोल भी खोलूंगा तो वो पोल मेरी ही खोलेगी। इसलिए मुझसे ज्यादा ना कहलवाए, न मैं साइबर के बारे में ज्यादा जानता हूं। मैं अपना सिर्फ काम चला लेता हूं, और मेरे परिवार में कोई ज्यादा ऐसा कोई टेक्निकल हैंड भी नहीं है। अब परिवार में बचा कौन है, मैं और मेरी मिसेज और ये मेरे पड़ोसी, और जो आसपास के जो मेरे मित्र हैं वही बच्चे हैं, वही मुझे सांत्वना देते हैं। तो गाइस, आपने आज सपना जी के ससुर के मुंह से सब कुछ सच्चाई सुनी ली होगी। सपना अपने आपको कितना अच्छा प्रूव करके दिखाती थी, और लोग वह ये बात मानते भी थे। लेकिन आज पता चली गई है कि सपना कितनी अंदर ही अंदर, एक तरीके से कुछ भी कह लो, कुछ भी गलत सलत वर्ड नहीं यूज करना चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को झूठ का बात बोल के, झूठ का सहारा दे के लोगों को मिसयूज कर रही थी। और कहीं ना कहीं लोगों का दिल भी टूटा है सपना की ये जब सच्चाई सामने आई है। अभी तक वो प्रूव करती थी, लेकिन कभी भी किसी भी पुलिस वाले से कुछ भी बुलवा देने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अंकल जी ने आज खुद से साइबर ऑफिस में जाके जो कुछ भी क्लेम किया है, तो अब सपना की सच्चाई सामने आ ही जाएगी कि आखिर ये दारौर चैनल डिलीट किसने किया है और किसके पास था। जो कुछ भी है पता चल जाएगा 1-2 दिन बाद, और क्लियर हो जाएगा सबको कि ये आखिर चैनल किसके पास था, किसके पास नहीं। सब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जिसके पास भी ये चैनल होगा या फिर जिसने भी डिलीट किया होगा, तो उसकी पोल पट्टी खुलने वाली, चाहे वो सपना हो या अंशु हो, कोई भी हो, चाहे उनका पड़ोसी क्यों ना हो, जो कोई भी हो। अब साइबर में जाके ये सब कुछ पोल पट्टी अच्छे से खुल जाएगी। साइबर की ये एक बात अच्छी है कि वो अंदर जाके जिसका भी जो कुछ भी हो प्रूफ के साथ निकाल के लाते हैं, और फिर उसको उसकी तरीके से ही। तो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्या लगता है, सपना की पोल पट्टी खुलने के बाद क्या सही है वो अभी भी या फिर गलत?
क्या उनके ससुर